हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। डीआरडीओ इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस जैसे कंपनी से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरे के पूरे डिटेल्स लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट DRDO.gov.in आप लोग वेब ब्राउज़र में ओपन करें तो आप लोगों को ऑफरिंग्स में वैकेंसीज का टैब मिलेगा। टैब को क्लिक करने के बाद अभी जो हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहा है वो ARDE पुणे इन्विट एप्लीकेशंस का, ये एप्लीकेशन जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एप्लीकेशंस के बारे में और नोटिफिकेशंस का जो भी वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसको व्यू मोर क्लिक करें तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा। इसको व्यू क्लिक करें तो आप लोगों को दूसरा विंडो में ओपन होगा ये नोटिफिकेशन। आपके लिए इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पूरे के पूरे डिटेल्स इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो भी है ना एंड रिसर्च एसोसिएट्स का पोजीशंस के लिए 2 साल के लिए पोजीशंस का रहता है। उसके बाद में एक्सटेंड भी किया जाता है एज ऑन डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ DRDO के हिसाब से। एंड आप लोगों को मंथली अमाउंट ऑफ स्टाइफंड भी इस पोजीशंस के में मिलता है, जैसे कि 37,000 रुपीज़ मिलेगा। एंड कौन सा पोजीशंस अवेलेबल है एंड व्हाट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशंस वी विल सी इन दिस वीडियो। पहले जूनियर रिसर्च फेलोज 8 वैकेंसीज है, जिसमें BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन and control, applied physics, applied optics and specialization in laser and fiber optics इन सिमिलर डिसिप्लिन्स में इन फर्स्ट डिवीजन से जो भी पास हुआ है नेट एंड गेट क्वालिफिकेशन से ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रोवेव में जिसका भी क्वालिफिकेशन है वो लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट डिवीजन विथ नीट एंड गेट का क्वालिफिकेशन अगर है तो। और इस पोजीशंस के लिए MTech एंड ME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल पोजीशंस के लिए भी ये फर्स्ट डिवीजन एट बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो भी क्वालिफिकेशन है वो लोग भी ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड जूनियर रिसर्च फेलो 4 पोजीशंस है, जिसमें BE BTech कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दिस इज़ कंप्यूटर स्पेसिफिक IT रिलेटेड पोजीशन है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI ML, बिग डाटा एनालिसिस एंड सिमिलर डिसिप्लिन्स का जो भी है विथ गेट एंड नीट क्वालिफिकेशंस और MSc कंप्यूटर साइंस इन फर्स्ट डिवीजन विथ नीट एंड गेट क्वालिफिकेशन है वो लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जूनियर रिसर्च फेलो जिसमें 10 वैकेंसीज है, दिस इज रिलेटेड टू मेजरली कोर ऑफ मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जिसका भी फर्स्ट डिवीजन विथ नीट एंड गेट क्वालिफिकेशन और ME MTech मैकेनिकल में जिसका भी क्वालिफिकेशन है ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को भी 37,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। एंड जूनियर रिसर्च फेलो 1 पोजीशन है, जिसमें BE BTech एरोनॉटिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग में जो भी पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन में विथ नीट एंड गेट का क्वालिफिकेशन है वो लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और MTech और ME एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो भी फर्स्ट डिवीजन में बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पास हुआ है वो लोग ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टाइफंड विल गेट एट 37,000 रुपीज़ पर मंथ के लिए मिलेगा। एंड एक पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट में, जिसमें PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, वो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में जो भी करेगा एंड विथ अ मिनिमम 3 years ऑफ R&D एक्सपीरियंस है वो पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका सैलरी है 67,000 तक मिलेगा आप लोगों को। और एसेंशियल कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर PhD thesis also may apply for these positions and should have at least 1 research paper publication रहना चाहिए एंड एक्सपीरियंस इन फील्ड और RF माइक्रोवेव्स एंटेना में जिसका भी है वो लोग भी ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये पोजीशंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ में 28 years ऑफ एज फॉर JRF एंड 35 years ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स के लिए एज लिमिट है एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए। एंड रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 years का रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा। एंड
जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होगा, दे आर नीड टू रिक्वायर्ड देयर CV टू बी फॉरवर्डेड और बायोडाटा एनक्लोज्ड फॉर्मेट दिया है। बायोडाटा में आपको मैं फॉर्म भी दिखाऊंगा, उसके साथ में फ़ोटो पेस्ट करके सेल्फ अटेस्टेशन करके आपका सर्टिफिकेट्स जो भी है ना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड नीट गेट स्कोर कार्ड जो भी है एंड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है ना, दे नीड टू पोस्ट द कंसर्न एड्रेस को भिजाना चाहिए। एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप राइट कॉर्नर ऑफ बायोडाटा में स्टिक करना चाहिए। एंड कैंडिडेट्स अगर वर्किंग इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस बॉडीज में जो भी कर रहे हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। एंड कैंडिडेट विथ MSc BE BTech क्वालिफिकेशन मस्ट हैव ए वैलिड UGC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से वो लोग करना चाहिए। CSIR नीट गेट स्कोर भी रहना चाहिए। द बायोडाटा जो भी आप लोग भिजाना है वो है द डायरेक्टर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE आर्मामेंट पोस्ट पाषाण पुणे, इस एड्रेस में आप लोगों को भिजाना चाहिए। ऑन और बिफोर ऑफ 31 अगस्त 2026 मंडे तक ये पहुंच जाना चाहिए। एंड जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा उन लोगों को ही कॉल लेटर मिलेगा इंटरव्यू के लिए एंड अदर्स विल नॉट बी गेटिंग एनी कॉल्स। इंटरव्यू एंड रिटर्न टेस्ट जो भी डेट्स हैं वो ऑफिशियली थ्रू ईमेल में ही शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को भिजाया जाएगा। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट आर एलिजिबल फॉर द रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल ट्रेन बस फेयर भी उन लोगों को शॉर्टेस्ट रूट्स का जिसका भी है वो लोगों को स्लीपर क्लास का रिएम्बर्समेंट मिलेगा। एंड एनी अदर क्लैरिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस, दे आर गिवन द नंबर्स, इस नंबर्स पे आप लोग कॉल करके भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आप लोग नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन में बायोडाटा फॉर्म मिलेगा। यही फॉर्म आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों को पूरे डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों का स्टिक करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ए जो भी है ना बायोडाटा फॉर्म वेरी इजीली सिंपल में है, आप लोगों का सिग्नेचर करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस बायोडाटा फॉर्म के साथ में अटेस्टेशन करके जो भी एड्रेस मैंने अभी नोटिफिकेशन में दिखाया ना वो एड्रेस को आप लोगों को भिजाना चाहिए, ये एड्रेस को भिजाना चाहिए। ये नोटिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को पूरे के पूरे समझाया हूँ। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर कर दीजिए, जिसका भी रिलेवेंट है अगर इस पोजीशंस के लिए उन लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।